हम ये विभिन्न मंचों पर कोशिश करते रहे कि विधानसभा का चुनाव लड़ें, क्यों राजनीतिक दल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सबकी कोई न कोई इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े और जनता की सेवा कर सके। उसी श्रृंखला में मैं भी एक लाइन में लगा हुआ। 2003 में डीग विधानसभा में जब हमारे गांव थे तो आप सबको मालूम है मैं घर घर गया। सब लोगों की इच्छा भी थी कि जवाब चुनाव लड़े, लेकिन उस समय पार्टी का टिकट नहीं मिला, हम चुनाव नहीं लड़े। 2008 में हमारे गांव नगर में जुड़ गए, यानी कि पंचायत समिति डीग की 21 पंचायत। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते मैंने निवेदन किया कि साहब मुझे नगर से चुनाव लड़ा दो। पार्टी ने विचार भी किया, मंथन भी किया। उस टिकट की दौड़ में हम वहां नजदीक भी पहुंचे और एक चर्चा भी चल पड़ी कि साहब जवाहर का टिकट शायद तय हो गया, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। अब ईश्वर को मंजूर नहीं था, वो टिकट दूसरी जगह चला गया। तो हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ। पार्टी के नेताओं के फोन नहीं, 2008 में अनीता जी के पास टिकट था। अनीता जी के पास टिकट था तो हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको टिकट मिला उसके साथ रहेंगे। 2008 में चुनाव हुआ, आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, विधायक बन गए। फिर 2013 आया। 2013 में फिर मैंने पार्टी को निवेदन किया कि साहब नगर से चुनाव लड़ने की इच्छा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद हो जाए तो हम लड़ जाए। पार्टी ने फिर विचार मंथन किया और विचार मंथन करने के बाद फिर अनीता जी को टिकट दे दिया। हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, न विरोध करेंगे, हम पार्टी के साथ खड़े। एक व्यक्ति कोई भी कह दे कि मैंने किसी को यह कहा हो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना या फला कैंडिडेट को वोट मत देना, जो मिला उसके सबसे निजी व्यक्तिगत कार्यकर्ता भी कई होते हैं, दुखी होते हैं। उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तन से मन से धन से हमको खड़ा रहना। पार्टी के नेताओं ने विभिन्न विधानसभाओं में मुझे भेजा, प्रचार के लिए गया। 2018 में फिर मौका आया। इस बीच में मैं पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर काम करता रहा। कभी सवाई माधोपुर भेजा, कभी धौलपुर भेजा, कभी झालावाड़ भेजा, कभी कहीं भेजा, कभी कहा बूथ पे काम करिए। जो पार्टी काम सौंप देती थी उस काम को मैं अनवरत रूप से करता रहा। तो बद्री नारायण की और वीर बाबा की कृपा से 2018 के चुनाव से पहले आप सब लोगों के आशीर्वाद से सरकार ने मुझे घर बैठे मंत्री बना दिया और मंत्री बना करके सेवा का मौका दिया। उस दौरान जहां जहां मेरे पे बन पड़ा, जो क्षेत्र मेरे इलाके में आता था, उस पूरे इलाके में आपकी आन बान और शान को बढ़ाने का काम किया। कहीं भी जाओगे तो एक ही बात सुनाई देगी कि हाँ, आपके इलाके का एक बालक था जवाहर सिंह बेडम, उसने एक काम भी किए और भाईचारा भी स्थापित किया। 2018 का जब चुनाव आया तो मैंने फिर कहा पार्टी से कि अब तो आपने मेरा कद भी बढ़ा दिया है, मैं नगर से चुनाव लड़ा दूंगा। उन्होंने कहा विचार करते हैं। 11 नवंबर को 5 साल पहले निर्णय हुआ और पार्टी ने फिर टिकट वहीं दे दिया। हमने कहा तो जैसी तुम्हारी मर्जी।
हम तो फिर पार्टी की मदद करेंगे। लेकिन नॉमिनेशन से एक दिन पहले रात को फोन आता है कि पार्टी ने निर्णय किया है जवाहर सिंह आपको कामा से चुनाव लड़ना। मैंने कहा साहब जब वो लड़ाई रहे हो तो नगर की स्थिति अब के कछु हल्की सी लग रही है मुझे, और मेरो सिस्टम बैठ सके या सरदारी को आशीर्वाद हमेशा सातों जात 36 कौम का रहता है, तो मैंने की आप नगर पे विचार कर लो कि सुबह देखते हैं। सुबह ये कहा कि नहीं पार्टी ने निर्णय किया आपको कामा से लड़ना है, तो सरदारों में तो धरकन्ना पे स्वापी कामा पहुंच गया। और कामा की जनता ने जिस तरह से मुझे चुनाव लड़ाया, मैं उनका आभारी, धन्यवाद। आप लोग भी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कामा नहीं गया और मेरे लिए आपने झोली भी मांगी, आप सबने कहा। के बालक चुनाव कितना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी। चुनाव खूब लड़े, 71,000 से ज्यादा वोट भी आई, और मैंने उस समय लाल दरवाजे पर खड़ा होकर के कहा था, महाराज जी बैठे हैं, पंडित रामचंद्र जी बैठे हैं, कि पार्टी ने मुझे इस ब्रिज की सेवा करने के लिए भेजा है। आओ सतवीर जी भेजो, सतवीर कसाना जी हैं, तालियों से स्वागत करें आपका। आप आइए, आइए, इधर आ जाओ। आ जाओ। तो मैंने वहां लाल दरवाजे पर सभा में कहा था कि कामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, चुनाव जीत गया तो जनप्रतिनिधि बन के आपकी सेवा करूंगा, और चुनाव यदि हार गया तो बाबाजी हो जाऊंगा, लेकिन आपकी सेवा के पीछे नहीं हटूंगा। पूरे 5 साल नगर में और कामा में दोनों जगह जहां कोई अत्याचार अन्याय हुआ, जहां कोई किसी को दुख हुआ, पीड़ा हुई, किसी के खुशी थी, किसी के गम था, अनवरत रूप से सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रहकर के मैंने सेवा की। पार्टी ने भी इस बीच में कहीं भी भेजा, पार्टी ने मुझे धौलपुर जिले का प्रभारी बना दिया। फिर हमारी पार्टी में किसान मोर्चा है बहुत बड़ा, मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लेकर के उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बना दिया। मैंने पार्टी के नेताओं से कहा मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर है, धौलपुर में मीटिंग में गाड़ी लगे भगो, फिर क्यों साहब उत्तर पश्चिम में जाओ, आज लखनऊ जाओ, लेकिन बद्री नारायण का और आप पूरी सरदारी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जो जिम्मेदारी थी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया, मन कर्म वचन से सत्यता। सरदारों आपके फिर अब ये चुनाव आया, अब जब ये चुनाव आया तो फिर मैंने पार्टी नेतृत्व को निवेदन किया कि साहब मेरे नगर से विचार कर लो, ऐसा मन है कि वो नगर से चुनाव लड़ा दे। मेरे साथ 10 भाई ने और टिकट मांगा, जिसमें आदरणीय सतवीर जी आपके पास बैठे हैं, आदरणीय अनीता जी हमारी पूर्व विधायक, आदरणीय हंसका जी, रूप सिंह जी, केसरी सिंह जी, हमारे आदरणीय यादराम राणा जी भी मांगने लगे थे, हमारे अमित राणा जी मांग रहे थे, कोई नाम है तो नहीं क्या, बहुत लोग, 10 लोग, गोपलाल जी चौधरी साहब मांग रहे थे, नेम सिंह फौजदार मांग रहे थे, जगत हमारे संग्रामनी वाले मांग रहे थे, जिला परिषद के सदस्य। हम सब लोग बड़े सौहार्द में सब जगह जाते, पार्टी का प्रचार करते, पार्टी की चर्चा करते, और सब लोग एक ही चर्चा करते, क्योंकि पिछले 5 साल में आप लोगों ने जितने कष्ट भोगे हैं
आप लोगों ने जितनी समस्याएं उठाई है वो सबके सामने है। थानों में दलाली, लूट, एक विशेष वर्ग के लोगों को प्रोत्साहन, ब्रिज के पहाड़ों को खनन में जिस तरह से खोद करके खाने का प्रयास समेत, और उस षड्यंत्र के कारण विजय दास जैसे महात्मा को यहां अपना अग्नि स्नान करके अपनी देह त्यागना। उन लोगों के अत्याचार के कारण आप सबका एक ही मन था, पीड़ित, कि भाई तुम 10 लोग घूम रहे हो, लेकिन आप 10 लोग पार्टी के साथ खड़े रहो, ऐसी आपकी हमारी सरदारी का मन है। आप कहते थे कि भाई ऐसे कैसे पार पड़े, ऐसे कैसे पार पड़े। लेकिन आपको ध्यान हो, आदि बद्री में यहां सतवीर जी ने मंच लगाया, जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत यहां से हुई। सबके सब उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा रखते थे सब आए, मैं भी उनमें आया था, और आप लोगों को एक कसम दिलाते रहे कि आप सबको कमल के फूल के साथ रहना है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। और हम उनसे ये कहते रहे कि जिसको राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी, हम सब लोग चुनाव लड़ने वाले उसके साथ रहेंगे। ऐसे ही कहते थे ना, सब जगह, हर गांव में गए, कहीं भी नहीं। और मैंने एक बात थोड़ी सी बढ़ के कह दी थी जब नगर में इसका समापन हो रहा था, सभी ध्यान होगा। मैंने एक बात थोड़ी सी बढ़ के कह दी। मैंने ये कहा था कि हम 10 के 10 यहां बैठे हैं, और 10 के 10 खूब समर्पण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट जिसको साथ मिलेगा उसके साथ रहेंगे। और मैंने हमें तो चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, यदि मुझे टिकट नहीं मिले और मैं लड़ने आ जाऊं तो इस पीपर के पेड़ से बांध देना, ये मैंने कहा। क्योंकि आपकी बात खराब नहीं होनी चाहिए, इलाके की 3600 कौम की बात खराब नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की कसम दिलवा रहे उसकी बात खत्म नहीं होनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा जब हो गया जब वीर बाबा पर मेला लगा, हम सब लोगों ने फिर कसम उठाई कि जिसको पार्टी टिकट देगी कि उसके साथ रहेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा, जैसे ही लिस्ट की घोषणा हुई, सतवीर जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर मेरा फोटो लगा करके पार्टी को धन्यवाद दिया और मुझे भी बधाई। मैंने भी बात करी, मैंने अमित राणा जी से बात हुई, मेरी केसरी सिंह जी से बात हुई, मेरी रूप सिंह जी से बात हुई, मेरी हंसिका जी से बात हुई, यादराम जी से बात हुई, जगत जी से बात हुई। और चूंकि माननीय अनीता जी 2 बार की विधायक के जिला प्रमुख रही हैं, तो मैंने ये सोचा कि भाई उनसे टेलीफोन से क्या बात करें, उनके घर जाकर के उनसे भी हम बात करें। नैम सिंह जी से बात करने के लिए हमारी गांव की सरदारी ने कहा कि एक बार हम गांव की पंचायत कर लें, उसके बाद हम सब लोग बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। मैंने फोन उनको लगाया, रिसीव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन हम घर जाना पड़ेगा तो वहां भी जाएंगे। इतना मैंने अपनी ओर से पूरा करने की कोशिश की। सरदारों, पार्टी का निर्णय हुआ, इन लोगों की बधाई आई, और पार्टी की लिस्ट में वो टिकट आपके बेटे के नाम आरक्षित कर दिया। कोई जवाहर सिंह बेडम नगर से भाजपा के उम्मीदवार हुआ। अब सरदारों, ज्यादा मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, मैं यही रहता हूं, पंचायत समिति का सदस्य रहा, जिला परिषद का सदस्य रहा, 20 साल से विधायक बनने की तमन्ना मन में रख करके आपकी सेवा करने का संकल्प लेके घूम रहा हूं। छोटी मोटी कहीं गलतियां भी हो सकती, कोशिश की गलती नहीं हो। मैं इस मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर
मैंने आपस के झगड़े में कभी भी भाग किसी का भी नहीं लिया, चाहे मेरा कितना भी नजदीकी आदमी हो। मैंने हमेशा भाईचारा है हमारे, आपस के झगड़े में जवाहर सिंह बेगम भाग नहीं लेगा, चाहे नाराज कोई हो। समझाने की कोशिश की हमें, फिर भी जाने में अनजाने कहीं कोई चूक हुई हो, आपको कहीं ठेस लगी हो, उसके लिए मैं आपसे सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। आपको अब सरदार और डोल भाग के टिकट तो मेरे नाम हो गया। अभी खोवाटी की सरदारी और नगर विधानसभा की पूरी सरकारी चुनाव लड़ेगी, जिसमें गुर्जर हो, जाट हो, नाई हो, धोबी हो, तेली हो, वैश्य हो, कुमार हो, ब्राह्मण हो, यानी कि 3600 कौम, सैनी समाज के लोग, सरदार समाज के लोग हों, पंजाबी समाज के लोग हों, कोई समाज ऐसा नहीं, प्रजापत समाज के लोग हों, जाटव समाज के लोग हों, कोई समाज ऐसा नहीं जो बचे। सारे समाजों को मिलकर के, क्यों गोवर्धन गिरधारी भगवान श्री कृष्ण ने तो उंगली लगाई थी, लेकिन सारे ब्रजवासियों ने, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने लाठी लगाई, किसी ने लकड़ी लगाई, किसी ने सिर लगाया, सबके सहयोग से ही गोवर्धन गिरधारी उस समय उठे थे, तब उस प्रलय से लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई हल्की नहीं है, लेकिन हाँ, आप सब लोगों ने कमर कस ली तो बद्री नारायण और वीर बाबा के आशीर्वाद से भारी वोटों से चुनाव आप जीतोगे। इसे पूरा अंडर करंट पूरे इलाके में सभी जातियां, अब वो एक समाज है वो तो आप समझते हैं, लेकिन उनमें से भी 4-5 गांव ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े रहे, आपके साथ खड़े रहे। भाई उनका बाजी वाली लड़ता है, कभी कोई लड़ता है, कोई है, लेकिन आप चिंता मत, उनमें से भी लोग उनके अत्याचार और अन्याय से परेशान होकर के आपके साथ खड़े होंगे। संपर्क अधिकतर लोग आएंगे आपके अड़ोसी पड़ोसी को। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है सरदार, पार्टी से टिकट तो आपके नाम करा दिया, अभी आपके चरणों में है, और ये बालक आपके चरणों में है। अभी सरदारी जाने वाली चुनाव, जो कोई कहीं छोटी मोटी किसी को नाराजगी हो, मुझे जाना हो, मैं उसके पास जाऊंगा, उसके चरण छूंगा। आप बता देना, आप आदेश कर देना, आप साथ में चलना, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पैसा पे, ढेला पे, जोड़े पे, तवेरे, आप जो सरदारी बैठी है जो आदेश कर देगी, मैं खोवाटी की पूरी सरदारी के चरणों में नमन करता हूं। अब यह कमान तुम संभालो, और ये चेतक घोड़ा आपका कभी नो नहीं लेगा। आपके चरणों में नमन।